हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल आरओ। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th गणित मंजरी का एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना कुछ नहीं करना, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ नंबर्स को। सबसे पहला है 2/3, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। अगर मैं 4/6 की बात करूँ, 4/6 की बात करूँ तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि देखो ये 2/3 आ गया और ये भी 2/3 आ गया, तो 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6 होगा। प्रूव्ड। ठीक है, दूसरा 5/4, इट इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, बात करें 10/8 की। ठीक है, 10/8 की, तो 2 के टेबल में कटेगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो 5/4 क्या है इसकी? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 5/4 जो है वो 10/8 के बराबर हो गया। प्रूव कर दिया हमने। कैसे करा भाई? सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या है? -3/5, इसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, एंड इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ -6/10 के। बिल्कुल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आ गया ना -3/5। ये इसकी क्या है? ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि -3/5 इज इक्वल्स टू -6/10। ठीक है, प्रूव्ड। 4 नंबर देखो, लास्ट 9/3 इज इक्वल्स टू 3 हो सकता है क्या? देखो 3 3 जा 9, कट गया, तो ये 3 3 जा 9, दिस इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 9/3 इज इक्वल्स टू 3। प्रूव्ड। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म करके भी ये इक्वल नहीं आता तो हम यहाँ अनइक्वल का साइन देते हैं और यहाँ पर भी अनइक्वल का साइन देते हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सम करना है, जोड़ना है। तो 2/5 प्लस 3/10, एक बहुत आसानी समझाता हूँ। 5 और 10 का एलसीएम लो। ठीक, कैसे लेते हैं एलसीएम? देखो 5 और 10 ऐसे, 2 के टेबल में 5 आता नहीं आता, 5 2 5 जा 10, फिर 5 के टेबल से पढ़ो, 5 1 जा 5, फिर ये अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 × 5 तो एलसीएम आएगा 10। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 10। अब देखो ये जो 2 तो मल्टीप्लाई होगा ही, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है ना, ये मल्टीप्लाई होगा किससे? यहाँ पर जो भी जितने टेबल में आएगा। 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। प्लस 10 के टेबल में 10 कितनी बार? यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा। 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है, इसलिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी ये समझाने के लिए इतना बड़ा किया है। ठीक है, बट जब अब नेक्स्ट हम बनाएंगे तो तरीके से जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अब समझ में आया ना? 5 और 10 कैल्शियम लिया, 10 आया। अब 2 ऊपर जो होता है वही मल्टीप्लाई होता है 5 के टेबल में। किससे मल्टीप्लाई होता है? जिसके टेबल में ये आता है। मतलब 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई होता है। फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 1 से, तो इससे कर दिया। 2 2 जा क्या हो गया? 4 हो गया, प्लस 3 1 जा क्या हो गया? 3 हो गया, बाय 10 आ गया। 4 + 3 कितना होता है? 7/10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया बात समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है? 7/12 प्लस 5/8। कुछ नहीं करना है अपने को, है ना? 12 और 8 का एलसीएम ले लो, है ना? कैसे लेते हैं देखो, 12 और 8 का एलसीएम। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर एक बार 2 से, एक बार 2 2 जा 4, फिर 12 12 2 जा 24। एलसीएम कितना आ गया? 24। अब 12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो 2 7 जा 14। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 3 बार में, 5 3 जा 15। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमने तोड़ के समझाया, अभी इसको डायरेक्ट कर दिया हमने, कुछ नहीं करा। 12 और 8 कैल्सियम 24 लिया,
12 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 सते 14 प्लस 8 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? 3 बार में। 3 बचे 15। 14 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29/24। ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? थर्ड है -4/7 प्लस 3/14। ठीक है, जब आप 7 और 14 का एल्सियम लोगे तो क्या आएगा बताओ? 14 ही आएगा। एल्सियम लेके आप देख लेना। ठीक है, 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है? 2 बार में। 2 4 जा 8, यहाँ पर माइनस है तो -8 हो जाएगा। प्लस 14 के टेबल में 14 कितने बार में आता है? 1 बार में। 1 3 जा 3। ठीक है, अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गया तो 5। साइन किसका होगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है, तो -5/14। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, 3 में देखो क्या बोल रहा है? फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करना है और कुछ नहीं। तो पहला डिफरेंस फाइंड कर देते हैं, है ना? 1 क्या है? 5/6 -1/4। इसमें भी सेम काम, 6 और 4 का एल्सियम ले लो। कितना होगा देखो? 6 और 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 6, 6 2 जा 12 आ जाएगा इसका एल्सियम। ठीक है, 6 और के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो 2 5 जा 10 माइनस 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 3 बार में। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। अब 10 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा? 7/12। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या बोल रहा है? 11/8 -3/4। ठीक है, 8 और 4 का एल्सियम ले लो। कितना हो जाएगा? यहाँ ले लो 8 और 4 का एल्सियम। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 4 जा 8। 8 और 4 का एल्सियम क्या आ जाएगा? 8। जब आप 3 4 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका एल्सियम क्या आएगा। ठीक है, फिर आप डायरेक्ट लिख दोगे। 8 के टेबल में 8 कितने बार होता है? 1 बार में। 1 11 जा 11 माइनस 4 के टेबल में 8 कितने बार में? 2 बार में। 2 3 जा 6। 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 5/8। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड भी इजी है। -7/9 माइनस ऑफ -2/3। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो। -7/9 क्या सिखाया था पिछली वीडियोस में? कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +2/3। अब यहाँ से 9 और 3 का एल्सियम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 के टेबल 9 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 1 7 जा 7 -7 आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। प्लस 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1/9 आपका करेक्ट आंसर। मूव करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या है? पहला 2/3 इंटू 3/10। अब इसका देखो, मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। ठीक है, एक तो हम इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, और एक है हम कट करके भी कर सकते हैं। काफ़ी इजी हो जाएगा। देखो इसको काट दो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 से 3 को काट दो, तो कितना बच गया? 1/5। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी दिखा देता हूँ। अनदर मेथड क्या है? देखो 1/5 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो अनदर मेथड क्या था कि आप 2/3 लिखते हैं ऐसे, फिर 3/10 लिखते, फिर इसको क्या बोलते हैं? 2 3 जा 6, फिर 3 3 जा 30, फिर यहाँ पे काटते। ठीक, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तब भी तो 1/5 ही आंसर आता। तो चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे। इजी कौन लगा? पहला वाला, तो उसको यूज़ करना। ठीक है, सेकंड देखो। सेकंड में क्या है? 7/11 इंटू 5/8। अब देखो आपस में कुछ कट रहा है? कट ही नहीं रहा। तो जब कुछ कटेगा ही नहीं, तो 7 5 जा 35, 11 8 जा 88। ये कट रहा है किसी चीज़ से? नहीं कटेगा। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड देखो, थर्ड थर्ड
-4/7 इंटू 5/14, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से कट रहा है ये, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 5 जा 10, 7 7 जा 49, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मजेदार क्वेश्चन है नहीं, इजी इजी। अब देखो फाइंड द क्वेश्चन क्या है, 2/3 डिवाइडेड 3/10। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना डिवाइड का, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का साइन दे दो, ठीक। और जैसे ही तुम मल्टीप्लाई का साइन दोगे तो नंबर्स जो हैं बाद वाले वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अभी समझाता हूँ कैसे। जैसे हमने क्या है, 2/3 डिवाइड 3/10 है ना, तो इसको कुछ भी नहीं करना, 2/3 ऐसे लिखने का, ठीक है, 2/3 लिखने का, ये डिवाइड का साइन जो है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई का कर दो। ये 3/10 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, उसको कुछ मत करो, इसको उल्टा कर दो, मतलब 3 ऊपर है 10 नीचे है, तो 10 को ऊपर कर दो और 3 को नीचे कर दो, काम खत्म। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 10 जा 20, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। आए समझ में। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8। कुछ नहीं करना, अभी सिखाया, ये 7/11 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। 11 5 जा कितना होता है, 55 होता है, तो यही इसका होगा आंसर, ठीक है। अब चलो थर्ड कोई पार्ट पे इसी के, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। -4/7 डिवाइडेड 5/14। अब मैंने क्या सिखाया कि -4/7 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8/5 हो जाएगा, ठीक है। तो -8/5 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, शो दैट जो LHS दिया हुआ है वो RHS के बराबर है या नहीं। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट के अंदर है इंटू 8/3, ठीक है, ये LHS है अपना, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2 is equals to 1/2 into 1/2 into 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3, क्लियर है। अब हमने पढ़ रखा है बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का काम, फिर डिवाइड का काम, फिर मल्टीप्लाई का काम, फिर एडिशन का काम, फिर सब्ट्रैक्शन का काम। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का काम हम सबसे पहले करेंगे। 2 4 कैल्शियम ले लो, कितना आ जाएगा 4, 2 के टेबल 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, 2 1 जा 2, प्लस 4 के टेबल 4 1 बार में, 1 3 जा 3 इंटू 8/3। स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। 1 8 जा 8, 2 3 जा 6, प्लस 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू 8/3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, 6 और 12 का अगर आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 के टेबल 12 कितने बार में आता है, 2 बार में, 2 8 जा 16, प्लस 12 के टेबल 12 1 बार में, 1 24 जा 24, ठीक है। ये काट दो, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। 5 2 जा 10/3 आ गया इधर LHS, ठीक है। इधर 16 + 24 ऐड करो, कितना हो रहा है, 24 में 6 ऐड गया 30, तो 40/12। इसको भी काटो, 2 से 4 से काट दो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 40, तो देखो 10/3 इज इक्वल्स टू 10/3 आ गया ना, 10/3 इज इक्वल्स टू 10/3 आ गया। तो शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो हमने क्या करा, हमें यही तो प्रूव करना था कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर करना था, तो हमने कर दिया। 10/3 इक्वल्स टू 10/3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। मूव करते हैं अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है 7/9 ब्रैकेट के अंदर है 6/7 माइनस 3/4, और इसको हमें बोला गया है स्पेशली कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, अपने तरीके से नहीं। अगर हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं हम सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं बोर्ड मास लगा के, बट इसमें क्लियरली बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। ए है मान लो यहाँ पर, ये है बी प्लस सी, तो क्या होता है ए जो है पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जो है वो सी से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके तोड़ना होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 7/9 है, इसको पहले मल्टीप्लाई करो पहले वाले से, दैट इज 6/7 से, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस डालेंगे 7/9, ये मल्टीप्लाई होगा किससे 3/4 से, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, पहले वाले नंबर को पहले वाले से, फिर पहले वाले नंबर को दूसरे वाले से, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको तो 7 से तो 7 कट गया। ठीक है, और यहाँ पर इससे क्या हो गया 3 2 6, ठीक है 3 3 9, तो यहाँ पर क्या बचा 2/3। क्लियर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 3 9, तो यहाँ पर क्या बचा 7 माइनस 7/4 3 12। ठीक है, अब 3 और 12 का एलसीएम ले लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 12, 12 3 के टर्म 12 कितनी बार में आता है 4 बार में, तो 3 4 12, तो 4 आया, 4 2 8 माइनस 12 के टर्म 12 कितनी बार में आता है 1 बार में, 1 7 7, 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1/12, तो 1/12 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर आया समझे, हमने क्या करा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमने कट कर दिया जो कट रहे थे, उसके बाद अपना आंसर आ गया 1/12। मूव करते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का उस पर। ठीक है, बोल रहे हैं फाइंड द रैशनल नंबर्स x सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। हमें एक रैशनल नंबर x फाइंड करना है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, इक्वेशन क्या है 5/6 x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 5/6 x प्लस 1/2, ये अपना इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से, तो कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करा हमने मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा 5x/6 प्लस 5 3 15, 6 5 30। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5x/6 प्लस 1/2। क्लियर है, तो ये हमने कर दिया राइट। इसके बाद देखो ये 15 और 13, 15 1 15, 15 2 30, तो ओवरऑल ये अपना इक्वेशन क्या बन गया 5x/6 प्लस 1/2। LHS वाला इक्वेशन ये बन गया, और RHS तो हमारा पहले से ही यही था। देखो हमने क्या करा, हमने LHS को सॉल्व किया, RHS तो हमारा ऐसे ही था। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करते आए तो हमें ये मिल गया जो RHS में था, तो 5x/6 प्लस 1/2, 5x/6 प्लस 1/2। तो यहाँ से क्या है x की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x विल बी ट्रू, या इक्वेशन विल बी ट्रू लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा राइट। हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन will be true for every value of x, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई। अब देखो ना, x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/2, 1 पुट कर दोगे तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन विल बी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू x। ठीक है, तो यहाँ से पूछा फाइंड द रैशनल नंबर x पूछा था, तो x कैन बी एनी रैशनल नंबर, तो x जो है वो हमारा कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज में।